नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो उसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं। लोग पूछते हैं कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। तो आज इस विषय पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, मार्केटिंग कैसे करें अपने उत्पाद की, अपने प्रोडक्ट की कैसे मार्केटिंग करें। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं या जिस भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं, तो आपके सामने सॉरी जो प्रश्न है कि मार्केटिंग कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है। खाने का प्रोडक्ट है, पहनने का प्रोडक्ट है, फैशन का है, कॉस्मेटिक्स का है, या घरेलू सामान का है, या किराने का है जो राशन का है, या कोई स्टोर का है, जूते का है, जीन्स का है, अंडरगारमेंट्स का है, आपका मकान बनाने के लिए जो ईंटें वगैरह होती हैं, सीमेंट वगैरह होती है उसका है, या किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली मशीनरी का है। कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो सबकी कैटेगरी अलग होती है। आप एक ही तरह का फॉर्मूला हर चीज़ पे नहीं अप्लाई कर सकते। सपोज करो जैसे कि बिस्किट एंड टोस्ट वगैरह बनाने का एक प्लांट है। सपोज कि मेरी फैक्ट्री है, मैं उसमें ये प्लांट बनाता हूँ। जिसको बिस्किट और टोस्ट वगैरह बनाने का काम शुरू करना है वो हमारे यहाँ से प्लांट ले सकता है। सपोज करिए, तो क्या ऐसा है कि मैं उस प्लांट का एडवर्टाइजमेंट जो है ना एक मेटाडोर पे पीछे कैनोपी लगा के करूँ, या फिर एक कैनोपी पे 2-3 लोगों को बिठा दूँ कि हमारे, क्योंकि भाई वो प्लांट है 5-10 8-10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का प्लांट है। तो इसके लिए हम उस तरह की मार्केटिंग नहीं कर सकते, इसका तरीका अलग होगा। इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट के लिए हमें अप्रोच करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी बना रहे हैं, पहला। दूसरा, कुछ ऐसे प्लेटफार्म हैं जैसे इंडिया मार्ट है या और भी कई हैं, इन पर हमें अपने एडवर्टाइजमेंट्स डालने पड़ेंगे कि जो व्यक्ति ऐसा खोलना चाहता है काम वो कर सके। दूसरा, अगर हमारी कंपनी का कोई यूट्यूब चैनल है तो उस पर अपनी जानकारी शेयर की जा सकती है। इंस्टा पे पेज बनाया जा सकता है, फेसबुक पे पेज बना के उसमें टाइम टू टाइम डिटेल डाली जा सकती है। इस तरह के काम किए जा सकते हैं। ये ज़्यादा भरोसे किफ़ायती भी हैं और इफ़ेक्टिव भी रहेंगे। अब आते हैं किसी खाने के आइटम पे, जैसे कि लेज़ वगैरह की चिप्स हैं, पापड़ हैं, या कुछ और आइटम मानो। तो खाने के किसी आइटम के ऊपर आते हैं और पर्टिकुलर एरिया देखते हैं। पर्टिकुलर एरिया हमारा एक शहर है, केवल हम उस शहर में, या एक शहर के 4 पार्ट कर दिए हमने, उस एक पार्ट में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वहाँ ये जो प्रोडक्ट है वो आम आदमी के यूज का है, घरों में यूज होता है, बच्चे खाते हैं इसको। तो इसकी मार्केटिंग हमें अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अगर नेशनल लेवल का है, हमारा प्रोडक्ट पूरे देश में एक साथ कर रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन सब का भी सहारा लेना पड़ेगा। और अगर एक छोटे शहर में है या छोटे शहर के भी एक छोटे पार्ट में है, तो हमें वहाँ ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा कि हम उस कस्टमर तक पहुँचें, या फिर कुछ ऐसी सर्विस भी चालू करें जो डोर डिलीवरी हो, या अपनी ऐसी कोई वेबसाइट या ऐप हो जिस पर लोग ऑर्डर करें, वो सामान वहाँ तक पहुँच जाए या उसके बाजू वाली दुकान पे मिल जाए। तो हमें जो रिटेलर्स हैं उन तक पहुँचना होगा। अगर अल्टीमेट यूजर तक हमें पहुंचना है तो कुछ हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा, जैसे कोई अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करना या अपनी वेबसाइट लॉन्च करना, जिसमें कस्टमर हमें ऐड करेगा और हमें रिक्वायरमेंट भेजेगा। हम उसको डोर स्टेप डिलीवरी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, इस तरह का कुछ कर सकते हैं। तो दैट विल बी मच बेटर एंड इफेक्टिव देन दैट। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम जगह जगह कियोस्क लगाएं, कैनोपी लगाएं, वहाँ पर हम उसको जानकारी दें, बताएं इसके बारे में,
और वहीं से हम अपने सेलिंग पॉइंट बनाएं, उसी एरिया के नज़दीक सेलिंग पॉइंट बनाएं, तो उसको कस्टमर को हम बताएं कि उस जगह पे हमारा ये माल मिल जाएगा। दूसरा और अच्छा कर सकते हैं कि वॉल पेंटिंग होती है, जो जगह जगह दीवारों पे जाके पेंटिंग करें, आप करवाएं। इसके अलावा कुछ बैनर लगा सकते हैं उस एरिए में, है ना। और कुछ एक छोटा मेटाडोर या आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कुछ आते हैं टेम्पो जैसे, उसमें चारों तरफ अपने उत्पाद का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट लगा दें। कुछ एक या तो एक आदमी बैठा दें या एक साउंड सिस्टम लगा दें जिसमें कुछ मतलब डिटेल मिलती रहे, निकलती रहे, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर हम बच्चों से संबंधित चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं तो हमें प्रयास करना पड़ेगा बच्चों तक पहुंचने का। बच्चे इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंस किया उसने, जनरेट किया, फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो उसके परचेज करने वाले होते हैं, वो परचेज करते हैं। बच्चा जिद करता है कि सर हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब आप जैसे कि कुछ अंडर गारमेंट्स जैसी चीज़ें बना रहे हैं, कपड़े इस तरह के बना रहे हैं आप अंडर गारमेंट्स, फिर लेडीज़ का बना रहे हैं या जेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो वो हमें देखना पड़े फिर हमें किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, किस एरिया में पहुंच रहे हैं। सिर्फ सिंपली अभी हम नए हैं, छोटे हैं, तो एक दो शहरों तक पहुंच रहे हैं, तो एक दो शहरों तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें हमें क्या है कि वहाँ के होलसेलर्स और रिटेलर से बात करनी है। छोटे छोटे पैम्पलेट छपा के या छोटे छोटे बैनर बनवा के 2x2 के, 2x4 के, 1x1 का, या इसी तरह के मतलब बैनर बना के उन स्टोरों पे लगाने हैं वहाँ पर। और कोई अच्छा स्टोर हो जहाँ पे हर समय भीड़ रहती है, तो वहाँ पर एक महिला, अगर महिलाओं के अंडर गारमेंट्स है तो एक महिला को बिठाकर जानकारी दी जा सकती है, कियोस्क लगा सकते हैं, कैनोपी लगा सकते हैं उस स्टोर के बाहर कुछ दिन तक, ताकि लोगों को दिखे। तो बाहर से जब एंटर करेगा तो उसमें वो डिज़ाइन होंगी, सारी वो चीज़ें होंगी, फिर अंदर जाके वो मांगेगा उससे, कस्टमर से, कि वो फला आइटम हमें XYZ आइटम दे दीजिए, इतने नंबर का। तो इसका ये प्रोसेस हो सकता है। अगर आप 10-20 शहरों में या पूरे एक प्रदेश में कर रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे कि प्रिंट मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, और सोशल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप अपनी डिमांड क्रिएट करें। डिमांड क्रिएट करने के साथ साथ आपको जो होलसेलर्स हैं और रिटेलर्स हैं उन तक पहुंचना होगा। उनके लिए चाहे सेल्समैन लगाएं या आप उनसे होलसेलर से डायरेक्ट बात करें, तो उनके अपने रिटेलर्स होते हैं उस चैनल पे, वो पहुंचाएंगे। या फिर आप खुद अगर समर्थ हैं और आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंचिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे उसी रिटेलर्स में से कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि जो होलसेल करने का इच्छुक होगा, जो इन्वेस्टमेंट लगाने का इच्छुक होगा, पैसा लगाने का इच्छुक होगा आपके पास। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का काम है, कोल्ड ड्रिंक ऐसा कोई सॉफ्ट ड्रिंक उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कितने बड़े एरिया में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर प्रदेश में कर रहे हैं, या देश के 4-5 भाग कर रही है उसमें एक एरिया में कर रहे हैं, या केवल अपने शहर में ही कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखना, उसके हिसाब से मार्केटिंग की रणनीति बनाई जाएगी, उस बजट के हिसाब से। अगर आप शहर में कर रहे हैं तो आप हफ्ते में एक बार प्रिंट मीडिया में निकाल सकते हैं, जो वहाँ का पॉपुलर अखबार है उसमें निकाल सकते हैं उसके बारे में, और डिमांड भी क्रिएट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, इन सब के बारे में भी बात कर सकते हैं, ऐड दे सकते हैं, और लोग आएंगे आपसे बात करेंगे। तो अगर ऐसे स्टॉकिस्ट और ये सब मिल जाते हैं तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उनका नेटवर्क बना हुआ ऑलरेडी, वो आपका सामान बेचेंगे, बदले में कमीशन लेंगे। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो ऐसे बनाने का प्रयास करिए, नहीं बनते तो डायरेक्ट कस्टमर पे दिए। सबसे अल्टीमेटली सबसे लास्ट ये रिटेलर तक पहुंचिए। आप रिटेलर तक पहुंचिए। आजकल हर शहर में शॉपिंग मॉल हैं, छोटे मॉल हैं, बड़े मॉल हैं, उन तक पहुंचिए, उनसे बात करिए। तो ये सब कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों है ना, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने का, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं, लेकिन हाँ कुछ फॉर्मूले हैं
अब कोल्ड ड्रिंक में ये है कि आपको चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, हाँ कुछ भी हो, आपका खाने का, पहनने का, पीने का कुछ भी हो, जब तक आप जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आपका काम चलना मुश्किल है। तो आपको उनके दिमाग में डालना है, अपना जो उत्पाद है, अपना ब्रांड नेम है, उन तक पहुंचाना है। आप देखिए सर्दी के मौसम में भारत में सर्दी, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है जनवरी फरवरी में, तो उस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, पेप्सी कोका कोला पीते होंगे। पीते भी होंगे तो नए लोग हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं या जैसा भी है, या कुछ लोग पीते हैं, बड़े घरानों के लोग भी पीते होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि हार्डली 5% लोग पीते होंगे। लेकिन फिर भी अभी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में पेप्सी और कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट जो है हर आधे घंटे में आपको दिखाई पड़ेगा किसी भी चैनल पर। लेकिन सर्दियों में उस वक्त भी कम से कम 2 घंटे में एक बार उनका ऐड आता है। तो क्यों आता है, आज कौन नहीं जानता इनको। पूरे भारत में आप कहीं चले जाओ तो आप कहोगे पानी चाहिए, पानी तो पैसा पानी ला देंगे, बोतल बंद वाला पानी नहीं मिलेगा उनके पास। लेकिन आप कहोगे पेप्सी, तो पेप्सी ले आएगा निकाल के, या कोका कोला ले आएगा निकाल के, थम्स अप ले आएगा। तो वो क्या है, बार बार वो कंपनियां भी जानती हैं कि आदमी की भूलने की क्षमता बहुत होती है, भूलने की आदत बहुत बड़ी होती है। तो वो क्या करते हैं कि आप भूलें ना, किसी भी तरह से भूलें ना, तो हम याद दिलाते रहेंगे आपको, चाहे जाड़े हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम हमेशा आपकी याद आते रहेंगे। तो इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप सीख कर, समझ कर किसी भी विधि से ऐड कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक का या इस तरह का शहर के अंदर करते हैं तो बेहतर तरीका है, छोटे छोटे पैम्फलेट छपाए जाएं, और 1x1 का, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, ऐसे 1.5x2, 2x2, 4x4, इस तरह के, मतलब जो अकॉर्डिंग टू डिमांड ये लगाएं और उन स्टोर्स पे लगाएं। कैनोपी बनवाएं, 2-4 वो मुख्य शहर में खड़ी करें, वहाँ पे कुछ लड़कियां लड़के बिठाएं और उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा पीकर देखें लोग कि हाँ देखो बड़ा अच्छा स्वाद है। तो इस तरह से कोई भी काम शुरू करेंगे तो कोई सी भी काम को शुरू करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसकी मार्केटिंग की टेक्निक देखनी पड़ेगी कि हम जैसे जो दूसरे लोग हैं उन्होंने क्या किया, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, फिर कुछ अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ इसे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नई वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।